सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हिंदी कक्ष में हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी, आप सभी का स्वागत है नया डिजिटल विकास। और मैं ये नहीं जानता, मुख्य वक्ता के रूप में निकोला बोल रहे हैं कि आप कहाँ से हैं, किस भी देश से हो। मैं आपको आपके देश और काल के हिसाब से सुप्रभात या शुभ संध्या बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम निकोला है और आज मैं एमनुएले बारूनी के जगह पर प्रस्तुति आयोजित कर रहा हूँ, क्योंकि दुर्भाग्य से अभी उन्हें उनके माता पिता का साथ देना है और उन्हें अस्पताल में अपनी माता जी का ध्यान रखना है, और इसी वजह से उन्होंने मुझे अनुरोध किया है कि आज उनकी जगह पर मैं इस वेबिनार, इस प्रस्तुति को आयोजित करूं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ शब्द बताना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं निकोला हूँ। मैं बेरगोमा इटली के पूर्व से हूँ और मैं ईवो रिच में 2017 से हूँ। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं उनमें से एक व्यक्ति, सबसे पहले व्यक्तियों में से था जो कि इटली में इस परियोजना के साथ जुड़ा। इटली के अंदर मेरी बहुत बड़ी संरचना है और धन्यवाद है मेरे सभी नेताओं का जिन्होंने इस यात्रा में मेरी सहायता की। और वैसे मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो ड्रैगो स्टैच्यू मेरी संरचना का ही एक हिस्सा है और उन्हीं की मेहरबानी से मैं वाइस प्रेसिडेंट बन पाया। और मेरे लिए मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं डिजिटल वित्त के लिए एक नई सीमा को आप लोगों के साथ आज साझा करने जा रहा हूं। मैं 100% बहुत ही जुनूनी रूप से इस परियोजना के साथ जुड़ा हूं पिछले 1 साल से। और ये जो परियोजना है ये शून्य से 1 साल पहले, जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है, तब से इसमें काफी विकास किया गया है। इसको प्रगति की ओर हम लेकर आए हैं। और वो सभी लोग जो कि कांग्रेस इटली में हमारे साथ थे या जिन्होंने ऑनलाइन उस सम्मेलन को देखा, वो देख सकते हैं कि हम लोग काफी काम करते हैं और बहुत सारी परियोजनाओं को पूरा करते हैं और उनको कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए मिलके आज की इस प्रस्तुति को आपके साथ शुरू करते हैं। और ये आज की प्रस्तुति का कार्यक्रम है। सबसे पहले हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि हम कौन हैं, हम कहाँ से हैं और एनडीई का मिशन क्या है, हम आपको क्या उपकरण प्रदान करते हैं, उपयोगकर्ता कौन है हमारे साथ, वो उपयोगकर्ता जिन्हें सबसे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं, और डिजिटल रेटिंग जैसे कि आप जानते हैं एक सेवा है जो कि बाजार में जिसका हम प्रस्ताव रखते हैं और ये एक वैकल्पिक समाधान होगा आज के वर्तमान बैंकिंग रेटिंग से। और हम सभी सुअवसर प्रदान करते हैं हमारे साथ सहयोग देने के, और साथ ही हम नए व्यवसायों का भी निर्माण करते हैं जो कि हमारी परियोजना के विकास में हमारा साथ देते हैं। और इसलिए आइए मिलकर हम वो सभी सुअवसरों की ओर अपने ध्यान को ले चलते हैं जो आपके लिए खुले हैं, और आप उन सबसे कितना कमा सकते हैं अगर आप हमारा साथ देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा निजी निवेशक की अकादमी के बारे में, जिसका जन्म 2011 में हुआ और बहुत शीघ्र हम इसकी 10वीं वर्षगांठ भी मनाने जा रहे हैं। और फिर हम एक नई परियोजना का जन्म भी देखेंगे जो कि शैक्षिक कार्यक्रम है जिसका नाम क्रिप्टो यूनिट है, जो कि 2019 में जिसका जन्म हुआ, लेकिन जो वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो है जिसका परिणाम क्रिप्टो यूनिट है, ये थोड़ा समय पहले इसका शुभारंभ हुआ और 2021 में जनवरी में हमने एनडीई इटली में स्थापित की है और वहां इसका शुभारंभ किया है। तो आइए अब इसके सार के बारे में जानते हैं और चर्चा करते हैं उन सभी
बिंदुओं का, जिसकी वजह से हम विकास कर पाए हैं इस परियोजना का एनटीई। मैंने आपको पहले ही बताया है, निजी निवेशक की अकादमी एक बहुत बड़ा वैश्विक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका 10 साल का गहन अनुभव है, जहां पर 1,65,000 से भी अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता, जो कोई 176 से अधिक देशों से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, हम लोगों को ये सिखाते हैं कि कैसे आप निवेश कर सकते हैं और किस प्रकार से लाभांश जो आप प्राप्त करते हैं अपने निवेश करने की कला से, उससे अपने जीवन को कैसे यापन कर सकते हैं। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप से कार्य करते हैं। एकाएक होके हम प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और साथ ही हम लोग सभी प्रकार के मेंटरिंग आपको, यानी कि पूरी शिक्षा और प्रशिक्षण आपको देते हैं। और अब आप हमारे साथ एक छोटी सी वीडियो को देखें, निजी निवेशक अकादमी क्या करती है। अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, एक निजी निवेशक की अकेडमी। हम कौन हैं? हम 21वीं सदी की एक कुशल शैक्षिक प्रणाली हैं और हम हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं कुछ बेहतर बनने के लिए। हम सिखाते हैं कि पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं, पैसे को गुना कैसे करते हैं और उसका यथोचित उपयोग कैसे किया जाता है। हम 179 देशों में दुनिया भर के लोगों को वित्त और निवेश विज्ञान, व्यक्तिगत विकास और व्यवसाय की पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। हमने कई प्रकार के कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का निर्माण किया और सफलतापूर्वक उपयोग किया, जिससे दर्जनों प्रशिक्षित और सफल निवेशकों को बाजार में प्रवेश करने में मदद मिली। हमारे छात्र एक दक्ष निवेश सलाहकार, पोर्टफोलियो मैनेजर और शेयर विश्लेषक बनते हैं। हम प्रशिक्षण देते हैं ताकि आप खोज सकें बाजार के 20 क्षेत्रों से वो उपकरण जिनका विश्लेषण और चयन करके आप व्यवसाय विकास में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम व्यवहार में अर्जित ज्ञान को लागू करके निवेश पोर्टफोलियो बनाना और उसका प्रबंधन करना सिखाते हैं। हम अपने छात्रों की पहल का समर्थन करते हैं और उद्यमी परियोजनाओं के लिए हमारे द्वार हमेशा खुले हैं। हम भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर दाव लगाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को एकजुट करते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की राह दिखाते हैं। हम आपको विकसित करते हैं और विश्व की नई आर्थिक विकास की अवधारणा के अनुसार एक नई वास्तविकता के निर्माण के हेतु मार्गदर्शन करते हैं। यह पूछने की बजाय कि हम कितना कमाते हैं, यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी कमाई कैसे संरक्षित करनी है और पूंजी कैसे बढ़ानी है। और हमारे पास इन सभी सवालों के जवाब हैं। आखिरकार हम निजी निवेशक की अकेडमी है। हमने अधिक दक्षता, वैश्विक पहुंच और वित्तीय ज्ञान साझा करने की क्षमता हासिल करने के लिए अपने ब्रांड का अद्यतन किया है। दुनिया के लिए, लोगों के लिए, आपके लिए। बहुत बढ़िया। तो ये जो वीडियो है, ये हमारा जो प्रशिक्षण खेल है जीनियस ऑफ फाइनेंस, उसको भी दर्शाता है। और ये एक प्रकार का नया प्रणाली है जिसके माध्यम से आप वित्तीय साक्षरता को बेहतरीन रूप से पहचान सकते हैं। आप खेल भी सकते हैं और साथ ही अध्ययन भी कर सकते हैं इस विषय के ऊपर हमारे साथ। निजी निवेशक की अकादमी का लक्ष्य निवेश की सोच को विकसित करना है और इसके अंदर निवेश करना शामिल नहीं है, लेकिन किस प्रकार की रणनीतियों का हमें उपयोग करना है, किन पहलुओं पे हमें ध्यान देना है, जो कि आधारित है व्यक्तिगत क्षेत्रों से, जो कि केवल अर्थव्यवस्था से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। तो आइए एक और वीडियो का आप आनंद उठाएं। I'm Andrei Havratov, and I'm here to present a new course called 8 Rules of Wealth. In this course, you will learn how you can use 8 fundamental rules to become rich in a very short time. What is true wealth? It can be compared to the 5 fingers. It takes 5 fingers to make a hand, not one, this, or that. In the same way, true wealth consists of 5 essential elements. Number 1 is health. To be rich, you need to be healthy. 2 is attitude. We need to develop the right attitude to yourself, to the loved ones, to people, to the city, to the planet, to the country you live in.
3 is emotions. One should always have a very high emotional level in order to develop the right attitude. 4 is financial independence. Many people aim for money, want to become financially rich, but you can imagine a man with one finger. He will be a freak, and that is why you need to develop harmoniously. And 5 is calling. This is what a coherent model of a rich person's development looks like. This is what you and I are going to talk about when we embark on 8 rules of wealth. और मैंने पहले ही आपसे ये कहा है कि हमारे सीईओ एंड्री हुवरोतोव जी कहते हैं कि आपको केवल धन पर ही केंद्रित होकर नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य एक और बिंदु है आपके जीवन का जिसको हमने बहुत ही खास ध्यान देना है, खास करके आजकल के दिनों में जब पैंडेमिक पूरी दुनिया में छाया हुआ है और यहाँ आपको पूर्ण रूप से ऊर्जा से भरपूर होके कार्य करना है। और इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे और समाचार हैं जो आपके साथ साझा करने हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि निजी निवेशक की अकादमी सबसे ज्यादा उपयोगी उपकरण आपको प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से आप अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। और एनडीई निजी निवेशक की अकादमी को मिशन को पूरा करता है जिसका नाम विश्व का नया आर्थिक विकास है, जिसके अंदर धन वितरण, वैश्विक धन वितरण, सुरक्षा और संरक्षण, दूसरों की मदद करना, समृद्धि और खुशी, साथ ही सपनों को पूरा करना शामिल है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के रवैये को बदलना नहीं चाहते, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम लोगों की सहायता करें, और खास करके वो लोग जो कि किसी वित्तीय समस्या से जूझ रहे हैं, वो अपने जीवन में एक उजाले की ओर प्रवेश करें और साथ ही उन्हें सुअवसर प्राप्त हो जिससे उनके जीवन बेहतर बनाया जा सके। और इसलिए विश्व का नया आर्थिक विकास आपको खुशी और खुशहाली, सुरक्षा और संरक्षण सब कुछ प्रदान करता है, क्योंकि बिना इसके लोगों का विकास नहीं हो सकता, वो प्रकृति की राह पे नहीं चल सकते और वो कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। और एंड्रे हुवरोतोव जी जो कि हमारे गुरु हैं, जिनके माध्यम से हम अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं, वो इसमें हमारा सहयोग देते हैं। तो आइए मिलकर हम बात करें क्रिप्टो यूनिट परियोजना के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका शुभारंभ 2019 में हुआ। ये एक अभिनव प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो सभी को सीखने का सुअवसर प्रदान करता है और सहमालिक बनाता है वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो WCRU का। और ये एक बहुत ही प्यारा पुरस्कार या उपहार है जो कि हम सभी को प्राप्त है पिछले 2 सालों से, और ये हमें प्रदान किया है हमारे सीईओ द्वारा, जिसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। तो CRU वर्ल्ड CRU टोकन, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे चल के और चर्चा करेंगे, इसके साथ आपके जीवन का पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे सभी माइलस्टोन हमारे NDE कार्यक्रम के। तो 30 मार्च 2019 ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है मेरे लिए भी, और दुर्भाग्य से ये वो तिथि है जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मैं इस तिथि को कभी भूल नहीं सकता, लेकिन आप इस समय सीमा में देख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण तिथियां, खास करके आप आगे बढ़ते हुए 8 जनवरी 2020 को भी देखें, जहां विकास के दूसरे भाग में हम संक्रमित हुए थे और US रेगुलेटर जी ने अगस्त 2020 में हमारा साथ दिया और हम लोग सेक से प्राधिकार हमें प्राप्त हुआ, जिसके अंदर बहुत ही कम कंपनियां हैं जो कि इसमें शामिल हैं। और 6 महीना के बाद NDE कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। और इस स्लाइड पर अब हम ये जानेंगे कि क्यों NDE का निर्माण हुआ। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कुछ समस्याओं के बारे में, वो समस्याएं जो हमारा आधुनिक समाज आज सामना कर रहा है, उसमें स्वास्थ्य संबंधित सभी समस्याएं हैं और साथ ही पिछली कई शताब्दियों से
अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था की आपातकालीन स्थितियां देखने को मिली है, जैसे 2008 में वैश्विक गिरावट हुई और अचल संपत्ति भी पतन को प्राप्त हुआ, जहां वो बहुत ही भयंकर रूप से प्रभावित हुआ। और आज ये और भी ज्यादा मुश्किल है कि आप अपना समर्थन दे सके, अपनी देख रेख कर सके, वो भी आय के मात्र एक स्रोत से, कि आपकी सभी जरूरतें पूरी हो सकें। लेकिन देखें, दुनिया जो है वो एक जगह स्थिर नहीं है, बल्कि आगे की ओर बढ़ते हुए प्रगति को प्राप्त होती है। तो यहाँ इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि कई विज्ञापन छपे भी हैं जो आप समाचारों में प्राप्त कर सकते हैं, जहां अगर आप सबका निचोड़ देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि वित्तीय रूप से कई बाधाएं हैं, और बाधाएं लगाई गई हैं लोन प्राप्त करने में, यानी ऋण प्राप्त करने में। और जो बैंक है वो लोगों को सक्षम नहीं मानता, ऐसा मानता है जो कि आपकी शोधन क्षमता को कुछ नहीं समझता है। और अगर आप विलंब करते हैं अपने ऋण के भुगतान के लिए 1 घंटे के लिए या ज्यादा समय के लिए, तो वो एक चक्र में फंस जाते हैं, जहां उन्हें ये नहीं समझ में आता कि वो पैसा कहाँ से प्राप्त करें। और जो वित्तीय संस्था है उनके ऊपर उनकी एक बुरी छाप पड़ती है, जिसकी वजह से वो उनको भविष्य में ऋण और नहीं देते हैं। तो इसलिए हमारा क्या लक्ष्य है कि हम व्यक्तियों और कंपनियों के लिए एक स्थायी और तेजी से डिजिटल रेटिंग बनाने में उनकी मदद करें। और ये हम कैसे कर पा रहे हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सहायता से, तकनीक के सहायता से हम ये कर पा रहे हैं। तो क्या फायदे हैं इस केंद्रीकृत रेटिंग कंपनियों के लिए? तो यकीनन हम ये केवल व्यक्तियों के लिए ही नहीं दे रहे हैं ये प्रशिक्षण, बल्कि हम ये प्रशिक्षण उन सभी लोगों को दे रहे हैं जो कि धन से ताल्लुकात रखते हैं, जैसे वित्तीय संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, और सभी वित्तीय संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं हैं, जो कि हर प्रकार से एक स्थिर समाधान की तलाश में है। तो सबसे पहले इसके अंदर समय का कोई नुकसान नहीं होता। आपको कोई कुछ दिनों का इंतजार नहीं करना है कि इतने दिन के बाद मैं अपने दस्तावेजों को समर्पित करूंगा और फिर मेरे जो दस्तावेज है मेरे पास वापस आएंगे और फिर सामने से जवाब आएगा। जी नहीं, ब्लॉकचेन पे तो अब आप तत्परता से ये कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, और तत्काल ये लागू होता है। सभी जो वित्तीय कार्य क्षमताएं हैं वो तत्काल काम करती हैं, क्योंकि नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। और इसी दौरान हम लोग सुरक्षा का भी बहुत ध्यान रखते हैं। सुरक्षा एक मुख्य मुख्य बिंदु है ब्लॉकचेन का, और उसी समय पे आपको वित्तीय प्रभाव और विश्वसनीयता भी प्राप्त होती है। ब्लॉकचेन किसी भी क्षेत्र में काफी ज्यादा अब उपयोग होने लगी है, चाहे कमर्शियल लाइफ है आपकी या आपका निजी जीवन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या शर्तें हैं जो कि पारंपरिक बैंक आपको गारंटी के रूप में प्रदान करता है। यहाँ हम ये भी देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो इन सेवाओं का उपयोग करती है, और साथ ही कई ऐसी कंपनियां हैं जो सहयोग देती हैं बैंक के साथ अपने दैनिक रूप से पेशे के लिए, जैसे कि आपके पर्यावरण की परिवहन की, यानी आपके ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां जो हैं, वहां अगर आप ध्यान दें तो आप ये देखेंगे कि जो भी वहां पे नुकसान होता है वो बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाता है। अगर आप एक टैंकर जो कि कैनल से पार हो रहा हो और अगर वो नुकसान को प्राप्त हो जाए या वहां कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, तो आप जानते हैं कि उसमें कितना पैसा लग जाता है और कितना पैसे की खपत होती है। तो इसीलिए जो कंपनियां हैं वो अपने आप को संरक्षित करना चाहती हैं, व्यवसायों को संरक्षित रखना चाहते हैं, और उसके लिए उन्हें गारंटी की आवश्यकता होती है, जिसकी काफी महंगी लागत होती है। और कई बारी तो आपको गैर वापसी शुल्क भी लगता है 2 से 15% तक, और फिर उसके लिए आपको कुछ पूंजी या प्रॉपर्टी देना पड़ता है कोलैटरल के रूप में। और जो समय आपको
चाहिए होता है एक लोन की अवधि को बढ़ाने के लिए, वो भी बहुत लंबा होता है। मान लीजिए कि जो निजी लोग हैं उनके लिए 1 महीना लग जाता है, और जो कंपनी है जिसका बहुत बड़ा कारोबार है उसके अंदर ज्यादा समय लगता है, यानी आप लगा लीजिए कि 4 महीना ज्यादा लगता है। और इसलिए आपको अपने बिल के अंदर सभी जो समय अवधि है वो भी आपको शामिल करने की जरूरत है, ताकि आपको अपना डिपॉजिट मिल सके जब आप अपने लोन का भुगतान कर देते हैं उसके बाद। तो ये जो बैंक गारंटी है शायद हो सकता है आपके किसी काम का ना हो, लेकिन मेरी जो पूंजी है वो अभी भी बैंक के हाथ में है, कुछ महीनों के लिए उनके हाथ में फंस जाती है, और इसीलिए उसके अंदर कुछ बाधाएं लगती हैं, मेरे जीवन में कुछ बाधाएं पैदा होती हैं। और इसीलिए क्या, अब हम जान लेते हैं एनडीई के क्या लाभ हैं। देखिए, आपको सभी प्रकार से तत्काल सलाह मिलती है ब्लॉकचेन प्रमाणित डिजिटल रेटिंग पर। आप ये समझ पाते हैं सामने वाला व्यक्ति कौन है, आप एक एग्रीमेंट यानी अनुबंध में शामिल हो सकते हैं, और आपको तत्काल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की गारंटी भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉकचेन प्रमाणित डिजिटल गारंटी है। सभी निजी लोग जो हैं इसका उपयोग कर सकते हैं कार या उपकरणों को किराए पे लेने के लिए, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही डिजिटल एस्क्रो खाता भी है, ये बहुत ही विशेष भुगतान, महत्वपूर्ण भुगतान है जिनका निर्माण यूके में हुआ है, और ये विशेष एस्क्रो खाते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण या जटिल अनुबंधों से ताल्लुकात रखते हैं, जैसे नोटरी डीड है या कीमती धातुएं हैं, या कुछ ऐसे अनुबंध जो कि आपकी धातु या अर्ध कीमती धातु से ताल्लुकात रखता है। तो यहाँ पे आप गारंटी का उपयोग कर सकते हैं, और उसी समय पर आपको किश्तों में भुगतान करने का मौका मिलता है गारंटी भुगतान जो भी है उसको लेके। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई उत्पाद है, मान लीजिए अगर मैं सुपरमार्केट हूँ और मैं सुपरमार्केट जाता हूँ और किसी विशेष दुकान वाले से ही दूध खरीदता हूँ। अब मुझे मेरा दूध चाहिए, लेकिन मैं दूध के लिए किश्तों में भुगतान करना चाहता हूँ, बराबर की किश्तों में भुगतान करना चाहता हूँ, और कुछ महीनों में दूध का भुगतान करना चाहता हूँ। तो जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है डिजिटल गारंटी की सहायता से। और इसी के साथ साथ कोई भी दो कंपनियां जो आपस में सहयोग दिखा रही हो थोड़े समय के लिए, वो अच्छे संबंध दर्शा सकती हैं। और उनमें से मान लीजिए कि अगर एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी को कुछ भी उत्पाद या सेवाओं को अगर देना चाहती है, सप्लाई करना चाहती है, आगे आगे भुगतान कर, मगर भुगतान बाद में करें, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, तो वो आपस में ऐसा कर सकते हैं कि बाद में मुझे भुगतान कर दीजिएगा। लेकिन क्योंकि ये जो पैंडेमिक चल रहा है और जो वित्तीय बाधाएं हैं, इसकी वजह से हो सकता है कि उनकी राह में कुछ बाधाएं आए, और उन बाधाओं के कारण शायद हो सकता है दोनों में मुठभेड़ हो जाए या आपस में वो विश्वास ना करें। तो डिजिटल गारंटी का उपयोग करते हुए हम लोग सामग्री वितरक मासिक क्रेडिट सीमाएं लगा सकते हैं, और साथ ही हम व्यापार से व्यापार के लिए एक मंच का निर्माण कर सकते हैं, B2B प्लेटफॉर्म। तो ये सभी जो कंपनियां हैं ये हमारी रेटिंग के अंतर्गत आ जाएंगी, और ये एक दूसरे की विश्वसनीयता को जांच कर सकते हैं हमारे मंच के अंतर्गत। और इसीलिए डिजिटल गारंटी कंपनी इस पूरी चीज की जांच करती है, और रजिस्ट्री के विचार के साथ सामने आई है, और हम लोग इसको, हमारे जितने भी भागीदार हैं उनको श्रेणियों में विभाजित करना चाहेंगे। जैसे कि हमारे कुछ भागीदार जो हैं उनके पास हो सकता है हमारे टोकन पहले से हो, लेकिन बाकी जो हमारे भागीदार हैं शायद उनकी दिलचस्पी आने वाले समय में हमारी रजिस्ट्री में शामिल होने का हो। तो हमारे पास पहले से ही कोड इटली में मौजूद है, जो कि अलग अलग उद्योग
या अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में विभाजित हैं। और इसलिए हमारी रजिस्ट्री में अलग अलग प्रकार की श्रेणियां होंगी या उप श्रेणियां होंगी सभी कंपनियों या कानूनी संस्थाओं की। तो हमारे पास कंपनियां होंगी म्युनिसिपैलिटीज के लिए, बैंक के लिए, वित्तीय संस्थाओं के लिए, इंटरप्राइजेस के लिए और व्यक्तिगत निजी लोगों के लिए भी। तो आइए अब हम स्लाइड को बदलते हुए विश्वसनीयता के पहलू पे बात करें। तो विश्वसनीयता के लिए रजिस्ट्री को पूर्ण रूप से पंजीकृत होना चाहिए और इसलिए जो पूंजीकरण है रजिस्ट्री की वो कई मिलियन WCRU टोकन की लागत के बराबर होगा, ताकि आप गारंटी कर सकें वित्तीय क्षेत्रों को और राज्य को कि जितनी भी कंपनियां हमारे साथ सहयोग दे रही हैं वो अपने सौदे को पूरा करेंगे और बदले में राज्य से भुगतान प्राप्त करेंगे या ग्राहक से भुगतान प्राप्त करेंगे। और साथ ही हमारे पास कुछ संपत्तियां हैं जो हम प्रदान करते हैं हमारे रजिस्ट्री के लिए और ये कुछ आधार प्रदान करेगा जिसके तहत हम लोग सरकार से और कानूनी संस्थाओं से वार्तालाप कर पाएंगे और साथ ही जो सरकारी टेंडर है उसमें भी हम भागीदारी दिखा पाएंगे। तो जो पूंजीकरण के रजिस्ट्री के पूंजीकरण के जो लाभ है वो इस प्रकार है कि आप सरकारी निविदाओं में भी भागीदारी दिखा सकते हैं और साथ ही आपको स्टेकिंग आय भी प्राप्त हो सकती है। तो जो रजिस्ट्री है कंपनी की वो अलग अलग जगहों पे आप उसका उपयोग कर सकते हैं और अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग प्रकार से इसका उपयोग भी होता है। तो इसीलिए हमारे पास सुअवसर होगा कंपनियों के लिए कि कंपनियां कंपनियों के साथ काम कर सके, साथ ही किराए पर लेना हो, मान लीजिए अचल संपत्ति को, रियल एस्टेट को, या आप स्लाइड पे देख सकते हैं ना एक कार्गो है, एक कार्गो जहाज जिसके बारे में हमने पहले बात की थी स्विस कैनाल से पहले जो मैं भी आपको बता रहा था। और इसी प्रकार से जो कंपनियां हैं और बैंक हैं और साथ ही कंपनियां और सरकारों के बीच में भी ये लागू होता है। तो अब हम बात करते हैं निजी व्यक्तियों के रजिस्टर और उसकी वारंटी का उपयोग। देखिए हम अलग अलग प्रकार से उपयोग कर सकते हैं डिजिटल गारंटी को। तो जो सबसे पहला है वो C2C व्यवसाय है, यानी निजी व्यक्तियों के बीच। मान लीजिए कि अगर मेरे पास घर है और मैं मेरे अपार्टमेंट को किसी को किराए पर देना चाहता हूँ हमारे समुदाय में, हम लोगों ने एक ब्लॉकचेन पे स्मार्ट अनुबंध में हम लोग प्रवेश हुए, हमने शामिल किया उसको और हमने ये निर्धारित किया कि जो किराएदार है वो टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल सब कुछ का भुगतान करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो मेरे पास मैं हर तरह से जो भी डिजिटल गारंटी मुझे बोलेगी उसी हिसाब से मैं इसका समाधान ढूंढ निकालूंगा। और जैसे कि बाकी लीगल कंपनियां हैं, जैसे कि कानूनी संस्थाएं हैं, जैसे कि भुगतान करना है बिजली के बिल का और गैस का, तो इटली में कांग्रेस में हमने आपको पहले ही दिखाए हैं अलग अलग प्रकार के जो अनुबंध हैं जहां आप यूटिलिटी सप्लायर्स के साथ या बिजली की संस्थाओं के साथ जो आप अनुबंध बनाते हैं और साथ ही आप रियल एस्टेट के साथ भी और पर्सनल लोन्स के साथ भी इस प्रकार के अनुबंधों का निर्माण कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या लक्ष्य है नए डिजिटल विकास का 2020 और 2030 के लिए। मेरे दूसरे शब्दों में बोला जाए तो आने वाले 10 सालों के लिए हमारा क्या लक्ष्य है। देखिए हमारा लक्ष्य है कि हम 10 मिलियन कंपनियों को हमारे साथ एकजुट करें और हमारा लक्ष्य है कि हम 100 मिलियन व्यक्तियों को भी हमारे साथ एकजुट करें। और ये हमारे आगे के बड़े विस्तृत लक्ष्य हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं तो बहुत बड़े हैं, लेकिन देखिए हमारा पूरा इरादा है इसको छूने का, क्योंकि देखिए इटली में ही हमारे 4.5 मिलियन कंपनियां हैं
मध्यवर्गीय या बड़ी कंपनियां हैं, और आप 10 मिलियन कंपनियां अगर पूरी दुनिया भर में अगर सोचेंगे तो मुझे लगता है तो बहुत ही सरल लक्ष्य है, क्योंकि 100 मिलियन जो लोग हैं उनके लिए तो ये लक्ष्य शायद और भी ज्यादा हो सकता है। तो देखिए, हम कोई अधिकतम सीमा को नहीं हम लोग निर्माण कर रहे हैं, ये हमारा अनुमानित लक्ष्य है। और साथ ही आप स्लाइड में कारोबार देख सकते हैं आने वाले 10 सालों में, जो कि हमारे भविष्य के भागीदार जो हमारे साथ शामिल होंगे उनके साथ मिलकर हम पूरा कर सकते हैं। हम लोग 25 बिलियन कारोबार की बात कर रहे हैं यहाँ, जो कि व्यक्तियों के प्रशिक्षण से मिलेगा, और 112 बिलियन डॉलर कंपनियों का टर्नओवर यानी कारोबार होगा। तो अब आइए मिलकर हम बात करते हैं नए व्यवसायों के निर्माण के बारे में। तो शुरुआती समय में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारे कार्यक्रम में एक बिंदु होने वाला है, जिसकी मदद से हम लोग 10 मिलियन कंपनियां और 100 मिलियन निजी व्यक्तियों के साथ हम ये कर दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की मदद की आवश्यकता होगी, क्योंकि अकेले ये कर पाना, इस लक्ष्य को पूरा कर पाना थोड़ा कठिन हो सकता है। और इसीलिए हम लोग नए व्यवसायों का निर्माण कर रहे हैं, जैसे कि संकेत करने वाला या सिग्नलर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि उपयोग करता है, इवोरित समुदाय में भाग लेता है, यह ऐसा मानव है जो हमारी मदद करेगा, और साथ ही हो सकता है अपने निजी संबंधियों, रिश्तेदारों और परिचित लोगों की मदद करेगा, और हमारे साथ वो शून्य से कार्य करना शुरू करेगा। इसके बाद जो अगला पेशा है वो डिजिटल विक्रेता का है। डिजिटल विक्रेता एक ऐसा विक्रेता है जिसको प्रशिक्षण दिया गया था, डिजिटल उत्पादों की बिक्री में प्रशिक्षित किया गया था। और यहाँ हम लोग कोई गारंटी के बारे में या रजिस्ट्री के बारे में ही नहीं बात कर रहे, बल्कि ये एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होगा जो कि लोगों को प्रशिक्षित करेगा सभी नए उपकरणों का उपयोग करने में। क्योंकि फिलहाल बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं पता है ब्लॉकचेन के बारे में और नए डिजिटल विकास तकनीकों के बारे में, जो कि आज समाज में विख्यात हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को समझाएं कि ये किस बखूबी रूप से काम करेगा। और इसके बाद डिजिटल प्रबंधक, जो कि अगला लक्ष्य है, ये एक विशेषज्ञ है जो कि एनडीई बैक ऑफिस में विशिष्ट है, और साथ ही जो डिजिटल प्रबंधक सूची में पंजीकृत है। ये एक प्रकार की सूची है जो जहाँ पे सभी डिजिटल प्रबंधक हैं, शामिल हैं। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि मैं एक अनुबंध में प्रवेश करता हूं और फिर मैं जो भी नियम और शर्तें हैं उनके अंदर कुछ गलती कर देता हूं, तो भी मैं उसको ठीक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर कुछ भी बदलाव जो हैं वो नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको पूर्ण रूप से प्रशिक्षण चाहिए, और इसीलिए ऐसे पेशेवर लोग वाकई में मांग में होने वाले हैं। तो आइए चलिए डिजिटल विक्रेताओं को थोड़ा सा और गहराई से देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर अक्टूबर में इटली में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिए थे डिजिटल विक्रेता के लिए, और हम लोग अब तैयार हैं दूसरे देशों में भी इसकी पहल करने के लिए। मैं यहाँ पर रूसी, स्पेनिश और अंग्रेजी भाषाओं में ये पाठ्यक्रम जो है वो अनुवाद हो चुका है। तो डिजिटल विक्रेता एक वो व्यक्ति है, वो पेशेवर व्यक्ति है जो कि एक कंपनी के पास या फिर एक व्यक्ति विशेष के पास जाकर जो है वो बिक्री करता है, और वहां पर अगर वो कंपनियां और वो जो व्यक्ति विशेष हैं उनके पास अगर डिजिटल टोकन होते हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं होते तो वो उनको बताते हैं पूर्ण प्रक्रिया कि वो किस प्रकार से वो टोकन खरीद सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति हमारे बैक ऑफिस में कंपनियों और व्यक्ति विशेष दोनों को पंजीकृत करेगा। तो देखते हैं कि डिजिटल विक्रेता की आवश्यकताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले तो उनको एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लेना होगा, और ये बहुत ही दिलचस्प पाठ्यक्रम है जो इसके अंदर डिजिटल प्रौद्योगिकियों के बारे में बताया गया है। और उसके बाद, इस प्रशिक्षण के बाद आपको एक परीक्षा देनी होगी जो कि बहुत आसान सी है, और फिर आपको आपका प्रदर्शन पर या जो आपको अंक मिलेंगे उस परीक्षा के अंदर, या फिर अगर अभी तक आपने अपने आप को
अपने आप को स्व रोजगार यानी कि सोल प्रोप्राइटर के रूप में अगर आपने अपने आप को पंजीकृत नहीं किया है तो आप उसको जल्दी कर लीजिए, क्योंकि ये एक अनिवार्य नियम होने वाला है। और ये इटली में नहीं बल्कि और भी देशों में ऐसे ही नियम हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी आय जो है वो एक मात्रा से या एक सीमा से ज्यादा हो जाती है तो आपको एक आयकर नंबर भी चाहिए होता है। उसके बाद जिस व्यवसाय की हम बात करने वाले हैं वो है डिजिटल प्रबंधक का, और इनको हमने दो सूचियों में बांटा है, सूची ए और सूची बी। और हर एक मैनेजर की अपनी अपनी क्षमताएं होंगी। तो सूची ए में डिजिटल प्रबंधक जो हैं वो होंगे जो कि जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है और वो कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, और वो अपनी कंपनी के लिए जो अनुबंध है वो बना सकते हैं, या फिर वो अनुबंध अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि वो व्यक्ति विशेष की तरह काम कर रहे हैं। अब सूची बी में वो व्यक्ति होंगे जो कि अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और साथ ही साथ तृतीय पार्टी यानी कि थर्ड पार्टी कंपनियों के साथ भी काम कर रहे हैं, और वो साथ ही साथ सलाहकार के रूप में इन कंपनियों को सलाह भी देंगे। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको 5 अलग अलग प्रकार की प्रमाण पत्र आपको मिलेंगे, और यहाँ पर डिजिटल प्रबंधक जो हैं वो 5 भागों में बांटे गए हैं, और जहां जहां ये भाग लागू होगा वो इस चीज पर निर्भर करेगा कि आपने कौन सी परीक्षा पारित की है। तो अगर हम लोग पहली खंड की बात करें तो जो डिजिटल प्रबंधक हैं वो अपने परिवार के लिए ये गतिविधियां कर पाएंगे। और खंड 2 में आपका जो अधिकार है वो आप अपनी स्वयं की कंपनी के लिए कर सकते हैं। और खंड 5 में होल्डिंग कंपनियों तक का अधिकार है। तो खंड 1 से लेकर खंड 5 तक आपको ये चीजें पता है। और खंड 3 में चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आपको, या खंड 4 में जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं। प्रशिक्षण के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है, जो कि बहुत एक मूलभूत जरूरत है, और ये वाकई एक स्तंभ है हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का और हमारे निजी निवेशक की अकादमी का। और इसीलिए ये प्रशिक्षण, या यूं कह लीजिए कि ये शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है हमारी कंपनी के लिए। नहीं तो ये कंपनियां या व्यक्ति विशेष हमारे डिजिटल गारंटीज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए उनको प्रशिक्षण की भी जरूरत पड़ेगी। और मैं यहाँ पर आप सभी को सलाह दूंगा कि आप कुछ न्यूनतम स्तर के प्रशिक्षण जरूर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि पूरे बाजार में क्या नई प्रौद्योगिकियां आ रही हैं और क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज हैं, और साथ ही साथ ये विश्व किस प्रकार से बदल रहा है। जैसे आप लोगों ने शायद बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको ये वाकई नहीं पता कि ये किस प्रकार काम करती है, और इसीलिए आपने इसके अंदर निवेश नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारा लक्ष्य भी यही है कि हम लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि वो किस प्रकार से इस नए युग में अपनी जगह बना सकते हैं, और साथ ही साथ चालू रख सकते हैं अपने व्यवसाय को। और कहीं ऐसा ना हो कि इस जानकारी की आपको आपको इस जानकारी आपने अपने आप को अद्यतित नहीं किया इस जानकारी के साथ, तो इसीलिए आपको अपना व्यवसाय जो है वो बंद करना पड़े। तो यहाँ पर आज भी एंड्रे हवरोतोव जी ये कहते हैं कि 10 साल पारंपरिक व्यवसाय के और 1 साल डिजिटल प्रौद्योगिकियों का सब बिल्कुल एक इनकी तुलना एक समान की जा सकती है।
तो अब ये हमें देखना है कि हमारे जो परियोजनाएं हैं वो क्या क्या लोगों के लिए चीजें लेकर आया है। तो आइए देखते हैं कि प्रशिक्षण के अंदर हम लोगों ने किस प्रकार से पाठ्यक्रम को बांटा है। तो हमने इस पूरे पाठ्यक्रम को 15 खंडों में बांटा है और ये 60 पाठ होंगे और प्रत्येक खंड को हमने 4 पाठों में बांटा है। तो कुछ खंड के अंदर 3 पाठ होंगे और कुछ खंड के अंदर 5 पाठ भी हो सकते हैं और हर एक पाठ जो है वो 15 या 20 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आप लोगों के ऊपर ज्यादा दबाव पड़े, क्योंकि हमें मालूम है कि आपकी एक मुख्य आप कहीं पर मुख्य रोजगार भी कर रहे हैं। तो हम लोगों को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो विद्यार्थी हैं वो प्रशिक्षण के बाद परीक्षा भी दें, ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि उन्होंने जो कुछ सीखा है या उनको जो भी सिद्धांत हमने सिखाए हैं वो उनको पूर्ण रूप से पता है, या हो सकता है कि वो थोड़ा सा और गहराई में जाना चाहें तो उनको ये पता चल जाएगा कि ये गहराई उनको किस विषय में गहराई पर जाना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग निजी व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की बात करते हैं तो ये साधारण या स्टैंडर्ड प्रशिक्षण है। और हम लोग जो हैं व्यक्तियों को ये वाकई पता होना चाहिए कि हम लोगों को इन उपकरणों का इस्तेमाल कैसे करना है। और इसी के लिए हमारा जो पहला प्रशिक्षण है वो निजी व्यक्तियों के लिए है और आपको इसके लिए $100 का भुगतान करना पड़ेगा और आप डिजिटल वारंट गारंटी को अपने व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत रूप से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आप प्रशिक्षण प्लस की बात करते हैं जो $400 का है और इसके अंदर जो ये प्रशिक्षण पैकेज है ये $400 का इसलिए है क्योंकि आप इसको पूर्ण करने के बाद आप बैंकों और दूसरी संस्थाओं के साथ काम कर सकते हैं। इसमें इतनी जानकारी है, इतने पाठ हैं कि आप आसानी से वित्तीय संस्थाओं के साथ काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हम लोग इस समय एक प्रमोशन कर रहे हैं, इन प्रशिक्षणों का प्रचार कर रहे हैं और इसीलिए जो लोग इन पैकेज को खरीदना चाहते हैं वो इसके ऊपर छूट पा सकते हैं। और स्टैंडर्ड प्रशिक्षण के लिए जो कि $45 का आपको पड़ेगा और ये €37 के अंदर आपको छूट के साथ आपको स्टैंडर्ड प्रशिक्षण प्राप्त हो सकता है। और उसी के साथ साथ अगर आप पहुंच प्राप्त करते हैं कि आप जो हैं जो हमारे इटली कांग्रेस का सीधा प्रसारण था उसकी रिकॉर्डिंग की पहुंच अगर आप प्राप्त करते हैं, वो खरीदते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए भी आपको छूट मिलेगी। तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने अभी तक पंजीकृत भी नहीं किया है और उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये काफी एक प्रेरणा स्रोत होगा कि वो अपने आप को अब पंजीकृत कराना चाहेंगे। इसके साथ साथ अगर आपने पहले से ही इस स्ट्रीमिंग के लिए आपने टिकट खरीद ली है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 अगस्त को हम आपको वो एक कोड भेजेंगे और आप उस कोड के जरिए 2 तारीख से लेकर 8 अगस्त तक आप छूट के साथ ये प्रशिक्षण खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड के ऊपर आप जो देख पा रहे हैं जो प्रशिक्षण हम लोग कंपनियों के लिए दे रहे हैं और एक कानूनी इकाई के लिए दे रहे हैं। तो पहला जो प्रशिक्षण इन कंपनियों के लिए है वो $2500 का है और ये व्यक्तिगत उद्यमियों और स्व नियोजित पेशे के जो विशेषज्ञ हैं उनके लिए है। उसके बाद प्रशिक्षण 2 जो है वो एलएलसी कंपनियों या एलटीडी या कंसोर्शियम कंपनियों के लिए है। ये कंपनियों की संस्थाएं या संघ होती हैं। और ये जो तीसरा प्रशिक्षण है वो $12,500 का है जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनियां और फंड होल्डिंग कंपनियों के लिए है, जिनके लिए और इसके अंदर वाकई पूर्ण रूप से बहुत गहराई से
प्रशिक्षण किया गया है, क्योंकि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बारे में बताया जाता है कि ये कंपनियां कैसे काम करती हैं और इनके साथ आपको कैसे काम करना है। तो ये प्रशिक्षण जो है, ये आपके पास यहाँ पर जो चौथा प्रशिक्षण है वो $25,000 का है। वो अंतर्राष्ट्रीय होल्डिंग कंपनियों के लिए भी लागू होता है, तो आप उनके साथ काम कर सकते हैं। तो प्रशिक्षण एक जो है वो आपको पूर्ण रूप से आपको उसकी एक मुश्त भुगतान करना होगा, लेकिन प्रशिक्षण 2, 3 और 4 के लिए आप किश्तों में भी भुगतान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि अब हम लोगों को ये जो रजिस्टर कोड है वो कितने का पड़ता है, उसकी लागत क्या है। तो चूंकि कंपनियों को ये कोड हमारे रजिस्टर के अंदर सुरक्षित रखने होते हैं, तो इसीलिए आपको मालूम है कि हम लोगों के पास केवल और केवल इस रजिस्टर के अंदर 10 मिलियन कंपनियों की जगह है। तो इसीलिए जो कंपनियां इस रजिस्टर में आना चाहती हैं तो उनको अपना स्थान आरक्षित करना होगा और सुरक्षित करना होगा। और उसके लिए यदि हम लोग अपना बैक ऑफिस लॉन्च करने जा रहे हैं, और यदि आप ये कंपनियां उससे पहले पंजीकृत कर लेते हैं, तो उनको $2500 दिए जाएंगे और साथ ही साथ उनको $2500 के टोकन दिए जाएंगे और वो उसकी स्टेकिंग कर पाएंगे। तो इसके बाद जो जो लागत है वो $500 से $10,000 तक की होगी। और ये इसके अंदर व्यक्ति विशेष से लेकर जॉइंट होल्डिंग कंपनियां भी आएंगी, लेकिन इनको यहाँ पर कोई टोकन नहीं दे जाएंगे ताकि उनकी स्टेकिंग से उनको आय प्राप्त हो सके। तो जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप आज या बैक ऑफिस के शुरू होने से पहले अगर आप ये सदस्यता लेते हैं तो आपको कुछ टोकन भी मिलेंगे और आपको स्टेकिंग का एक मौका भी मिलेगा। तो इसीलिए आपको पूर्ण रूप से इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो चलिए आइए हम लोग अपनी विपणन योजना यानी कि मार्केटिंग प्लान के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सभी को ये समझने की जरूरत है कि वो कितना कमा सकते हैं और उनको क्या फायदे हो सकते हैं इस कंपनी के साथ जुड़ने पर। क्योंकि अगर हम लोग अभी बात करें तो बैक ऑफिस जो है हमारा डिजिटल गारंटीज का, वो अभी कार्यरत, अभी वो बन रहा है, अभी काम चालू है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर मार्केटिंग प्लान जो ईवो रिच का है उसको हम इस्तेमाल में लेकर आएंगे। और यदि मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त जो हैं वो भी डिजिटल गारंटीज को बेच पाए, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो मुझे 8% मुझे प्राप्त होगा अपनी पहली पंक्ति से। और अगर ये $100, अगर वो $100 का पैकेज अगर बेचते हैं तो मुझे $8 उसमें प्राप्त होंगे। और यदि आप थोड़ा सा महंगा प्रशिक्षण पैकेज आप बेचते हैं तो भी आपको 8% प्राप्त होगा। और इस स्लाइड के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि एनडीई की मार्केटिंग प्लान जो है, जब हमारा एनडीई का बैक ऑफिस जो लॉन्च हो जाएगा, तो ये हल्का सा फर्क है इसके अंदर एवरेज के मार्केटिंग प्लान से। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कमीशन जो है वो थोड़ी सी अलग है, और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आप अपनी संरचना से 37% तक प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर डिजिटल विक्रेता जो हैं उनको 7% मिलता है अपनी जो भी बिक्री वो करते हैं। और यदि वो व्यक्ति उनकी संरचना में पंजीकृत है। और अगर हम लोग सिग्नलर की बात करें तो यहाँ पर ये वो लोग हैं जो कि पूर्ण रूप से पेशेवर रूप से जिनको प्रशिक्षण प्राप्त है, और वो आकर इस बिक्री को संपूर्ण करेंगे और वहां पर उनको 7% मिलेगा। और साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि
आपको अपनी कमीशन जो है वो 7वें स्तर से अनंत तक भी प्राप्त होगी। और जो जितने भी पैसे हैं उसमें से एक हिस्सा जो है वो कंपनी की लागत के लिए भी जाएगा, जैसे कि प्रोग्रामर्स का वेतन और भी कुछ जो कंपनी के खर्चे होते हैं। तो आइए यहाँ पर सेलर्स के बारे में बात करते हैं कि उनको कितना कमीशन प्राप्त होता है। तो यदि आप एक प्रशिक्षण पैकेज बेचते हैं जो कि $2,500 का है, तो आपको उसमें से 175 यूएसडीयू आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर आप ये कल्पना कीजिए कि आप एक होल्डिंग कंपनी को $25,000 का प्रशिक्षण बेचते हैं, तो आपको 1750 यूएसडी मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी रकम है, और ये 7% है $25,000 की। और एक डिजिटल विक्रेता जो है वो आसानी से एक एक बिक्री तो रोज कर ही सकता है। उनको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, परंतु जितनी ज्यादा बिक्री वो करेंगे, जितनी ज्यादा बिक्रियों को वो संपूर्ण करेंगे, उतना जल्दी वो अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के नजदीक आ जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि बड़ा पैकेज जो है वो आप जो है किश्तों में दे सकते हैं, तो इसीलिए आपकी जो कमीशन है वो भी किश्तों पर आएगी। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं $25,000 का प्रशिक्षण का, तो अगर उसकी जो किश्तें हैं वो 10 महीने में है, तो आपको हर महीने $175 मिलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि सफलता की रणनीति क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको योजना के अंतर्गत आपको एवरेज का हिस्सा बनने के बाद आपको अपना एक कोड रजिस्टर में आपको सुरक्षित करना होता है, परीक्षा देनी होती है, आप प्रशिक्षण लेते हैं, आप परीक्षा पारित करते हैं, और उसके बाद आप जो हैं आप डिजिटल रेटिंग के अंदर मान्य हो जाते हैं, उसमें आप उसके हिस्सेदार हो जाते हैं। और उसके बाद इस डिजिटल रेटिंग को बनाने के लिए आपको कम से कम 3 या 6 महीने भी लग सकते हैं। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका अगला कदम क्या है। यदि आप टोकन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट अनुबंध का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम रजिस्टर के अंदर 6 महीने होना चाहिए। लेकिन कुछ संस्थाओं के लिए जैसे कि बैंक, उनको 12 महीने भी लग सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए टोकन्स की, और साथ ही साथ आप जो है काम करने के लिए तैयार होने चाहिए। और हमारा लक्ष्य ये है कि हम लोग अपने पैसा या कंपनी का पैसा वापस निवेश ना करें, जैसा कि हम लोगों ने भूतकाल में किया है। और यदि हम लोग, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें कुछ गाड़ी खरीदनी होती थी तो ऋण के लिए हम बैंक के पास जाते थे, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप अपने टोकन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टोकन्स के इस्तेमाल के साथ साथ यदि आप इन टोकन्स को स्टेक कर देते हैं तो आपको अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। तो इससे फायदा ये होगा कि ये जो टोकन है ये आपकी देनदारियां नहीं बल्कि परिसंपत्तियां बन जाएंगी। और इनके साथ आप वाकई खूब सारे फायदे भी उठा सकते हैं, जैसे कि समय के साथ साथ इनका मूल्य भी बढ़ेगा, और जो स्टेकिंग से आपको आय भी प्राप्त होगी। तो चलिए यहाँ पर हम एक उदाहरण देते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, और ये सभी को पता है। और हम लोग यहाँ पर आपके आज के मूल्यांकन के हिसाब से हम बात करते हैं। यहाँ पर शायद विश्व के औसत
ले रखी है कि मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हर एक देश में इन उत्पादों का जो मूल्य है वो अलग होगा। तो यानी कि 2019 में इटली के अंदर अगर 1 किलो आपको ब्रेड खरीदनी होती थी तो उसके लिए आपको $3.2 देने पड़ते थे। और अगर हम लोग उसको सीआरयू में रूपांतरण करते तो 2206 सीआरयू आपको उस 1 किलो ब्रेड के लिए देने पड़ते थे। लेकिन 2021 में यदि आपको उसी मात्रा की ब्रेड खरीदनी होती तो आपको 3.2 की जगह $3.7 देना पड़ता। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये दर चल रही है तो 2023 में आपको $4 देने पड़ेंगे खरीदने के लिए 1 किलो ब्रेड को। और 2023 में जो आपके दो माफ कीजिएगा 2021 में यदि हम लोग 40 सेंट का जो टोकन अगर क्रू टोकन होता तो आपको 9.2 क्रू देने पड़ते। और 2023 में यदि आपके क्रू का मूल्य $114 होता तो आपको केवल 0.03 क्रू ही देने पड़ते। और यहाँ पर आपने जरूर इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि बिटकॉइन के साथ क्या हुआ। बहुत सारे लोग जो हैं वो अमीर बन गए बिटकॉइन की वजह से। और अगर आप देखेंगे उसकी शुरुआत कैसे हुई थी 10 साल पहले, तो लोगों ने 20,000 बिटकॉइन दिए थे एक पिज्जा खरीदने के लिए। और अब देखिए कि क्या परिस्थितियां हैं, चीजें बिल्कुल बदल गई हैं। और उसी प्रकार का अगर हम लोग उदाहरण लें तो आगे चलते हैं तो 2019 में $1.5 प्रति किलो आपको चावल मिलते थे जो कि 827 क्रू थे। 2021 में यही कीमत बढ़कर $2 हो गई 1 किलो चावल की। और टोकन के की बात करें तो शायद आपको 5 क्रू देने पड़ते। और अभी इस समय जो WCRU है वो 50 सेंट का है। तो यहाँ पर हमने जो उदाहरण लिया है वो क्रू जो है वो 0.40 या 40 सेंट्स का है। तो 2023 में यही कीमत बढ़कर $2.5 प्रति किलो हो जाएगी। लेकिन टोकन के मामले में यहाँ पर केवल और केवल 22 सेंट आपको देने पड़ेंगे क्रू। सिर्फ 22 क्रू देने पड़ेंगे आपको, 0.022 क्रू देने पड़ेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हम लोगों को टोकन की मात्रा उसी जो टोकन की मात्रा है वो कम होती जा रही है और जो उत्पाद है उसकी मात्रा वही 1 किलो रह रही है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं जो कि सोना, जो कि पूरे विश्व में बड़ी आसानी से आप उसका लेन देन कर सकते हैं। और 2019 में ये 1 ग्राम सोना $40 का था। लेकिन आज की तारीख में जो 2021 के अंदर यही 1 ग्राम सोना $55 का है। और अगर मैं 2019 की बात करूं तो मुझे उस समय 27,586 क्रू जो थे वो देने पड़ते थे। लेकिन 2021 में केवल 137 क्रू देने पड़ेंगे। और इससे आप 1 ग्राम सोना खरीद सकते हैं। और यही अगर हम लोग जो रूपांतरण है 2023 को देखें तो आपको केवल 0.65 क्रू देना पड़ेगा 1 ग्राम सोने का। और उस समय सोने का मूल्य जो होगा $75 प्रति ग्राम होगा। और आप देख ही रहे हैं कि 2023 में हमें केवल 0.65 क्रू जो है वो आपको देने होंगे। तो यहाँ पर हमने फेरारी का देखेंगे। और मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं इटली से हूँ और हमें बहुत गर्व है इस कंपनी के ऊपर। पर जो फेरारी के जो शेयर हैं वो आर्थिक संस्थानों में एक सोने से कम नहीं है। तो फेरारी के जो शेयर हैं ये हर जगह आप जमानत के तौर पर आपके पास दिए जाते हैं। और आपको इसके ऊपर 100% आपको
आपको आपकी पैसे मिलते हैं। तो 2019 में एक शेयर आपको $142 का है, 2021 में यही शेयर $203 का हो गया, और हमें उम्मीद है कि 2023 में $290 का एक शेयर होगा। और अगर हम यही क्रू की बात करें तो 97,931 क्रू आपको 2019 में देने पड़ते, 2021 में ये 507 क्रू, और इसी प्रकार से 2023 के अंदर आपको काफी कम कीमत देनी पड़ती। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बताया, कुछ दोस्तों ने मुझे ये बोला कि आपने इस कंपनी को पिछले 2-2.5 साल से जानते हैं और आपने हमें कुछ भी नहीं बताया। और मैंने बताऊं आपको कि 2 साल पहले इस कंपनी में घुसना ज्यादा मुझे फायदेमंद लगता है, और मुझे वाकई खेद होता है कि मैंने इतने सारे लोगों के साथ इस मौके को साझा नहीं किया। और ये जो गलती मैंने 2 साल पहले की थी, इसको मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। और इसीलिए ये जानकारी आप जरूर साझा करें, इस चीज की परवाह किए बिना कि लोग क्या सोचेंगे। लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, और इस मौके का इस्तेमाल करने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन चूंकि अब ये जो विश्व है नई प्रौद्योगिकियों जैसे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की वजह से बदलने वाला है, और हम लोग अग्रज हैं पूरे विश्व में। और इस समय पूरे विश्व में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है वो जो ऐसे इतने उत्पाद अपने लोगों को दे रही है, अपने ग्राहकों को दे रही है, जो कि इतनी विविधता लिए हुए हैं, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी से लेकर आपके पास अपना वैश्विक निवेश। लेकिन कोई भी इस प्रकार से संपत्ति को डिजिटलाइज नहीं कर रहा है बैंकिंग सेवाओं के इस्तेमाल के बजाय, और यही तो हम लोग कर रहे हैं। हमारी योजना हमारे भविष्य के लिए है। हम नई रणनीतियों का अनुगमन कर रहे हैं और इसीलिए ये जानकारी हम सभी लोगों के साथ साझा करते हैं। बहुत कम अब सेवाएं और अवसर प्रदान किए जाएंगे बैंकिंग दुनिया द्वारा, बल्कि ज्यादा से ज्यादा दस्तावेजों की मांग होती रहेगी। कम से कम और कम से कम आपसे स्वतंत्रता की उम्मीद आप रख सकते हैं बैंकों से, और इसलिए हमें आज की दुनिया में विकल्प की जरूरत है। मैं यहाँ केवल लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि वो केवल एक विश्वसनीय जोड़ों के रूप में काम करेंगे, बल्कि जो तथ्य है वो ये है कि जो हमारे पास आज निवेश पोर्टफोलियो है और वो आधारित है ब्लॉकचेन पर, और साथ ही हमारे पास अब पहुंच है कि हम सभी निधियों को किराए पे ले सकते हैं। अब जो मेरा पोर्टफोलियो है वो उनके ध्यान के अंतर्गत होगा, और वो देखेंगे कि पोर्टफोलियो के अंतर्गत क्या है। वो मेरा मूल्यांकन नहीं करेंगे, लेकिन इसको मूल्यवान बनाने के लिए हमें समुदाय की जरूरत है। और अब आपके पास बहुत कम समय रह गया है कि आप स्वयं से निर्णय लें कि कौन से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को आप चुनने वाले हैं। हम इसे अन्य भाषाओं में भी इसका शुभारंभ करने वाले हैं, तो कृपया करके जरूर इस जानकारी को लोगों के साथ साझा करें जिन्हें हमारे इस अवसर और उत्पाद के बारे में नहीं पता। आप अनुमति दीजिए उन्हें कि वो डिजिटल रेटिंग का उपयोग करें पहले दिन से। जी हाँ, समय तो उड़ता हुआ चला जा रहा है और हम कहते हैं हाँ हाँ मुझे ये करना है, लेकिन अभी नहीं, मैं कल करूंगा, बाद में करूंगा। पर ऐसे ही करते करते एक दिन गुजरता चला जाता है और हमारे हाथ से रेत की तरह समय हाथ से मुट्ठी से छूटता जाता है, और ऐसे शायद कई महीने साल गुजर सकते हैं। और हो सकता है जहां मैं आज हूं वहीं अगर टिका रहा, अटका रहा, तो शायद जो आज की समस्या है, आज की जो स्थिति है, वो शायद और ज्यादा खराब हो जाए। और इसलिए हमें अपनी सुविधा के क्षेत्र से बाहर निकलकर इस लाइसेंस को खरीद करने की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है कि हम भाग बने इस परियोजना के। आइए मिलकर उपयोग करें इन सभी सुअवसरों का जो कि डिजिटल गारंटी आपको प्रदान करता है और हमारा जो डिजिटल रेटिंग आपको प्रदान करता है। साथ ही आपके पास वो सुअवसर है कि आप हमारी विपणन योजना का भी उपयोग कर सकते हैं। जो कंपनसेशन प्लान है हमारे इवो रिच का, आप उसका उपयोग कर सकते हैं और एनडी का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही अक्टूबर में, क्षमा करें, सितंबर में
20 साल गुजर जाएंगे 9/11 से, और ऐसा लगता है कि ये मानो जैसे कल की ही बात हो। देखिए, दुनिया जो है तब से जबरदस्त उसमें परिवर्तन हो गया है। इसलिए कृपया करके इस सुअवसर से अपना हाथ ना धो बैठें, आप इसे ना गवाएं, और इस बहुत बड़ी परियोजना का भाग जरूर बने। मुझे आशा है अगली बार इमैनुएल जी हमारे साथ जरूर होंगे। तो धन्यवाद है आपका ध्यान देने के लिए, और शुभ रात्रि। इसी के साथ हम हमारी वाणी को विराम देते हैं, और आशा करते हैं नए जोश और उमंग के साथ आपके साथ अगले सत्र में शीघ्र अतिशीघ्र दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का जीवन मंगलमय और आनंदमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद और शुभ रात्रि।